ये सृष्टि सारी की सारी किसकी है? बोलो बोलो, किसकी है? ईश्वर की है ना। ये जिसमें जो आप जिसको पाकर बड़ी नाजुकता से चलते हैं, ये सृष्टि, ये भी तो एक सृष्टि है। ये जो बॉडी आपके पास देह है, ये कवर आपको किसने दिया है? बोलिए, परमात्मा ने दिया है ना। उसने चंद रोज के लिए ही तो दिया है आपके पास। जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक लग के लिए नहीं दिया है। विचार करो, जहां जिस जगह पे आप रहते हो वहां प्राणी है, पद है, पदार्थ है। उस सब का मालिक कौन है मेरे बेटे? बोलिए, एक ईश्वर है। आप उसकी सृष्टि के ऊपर अपनी सृष्टि की मोहर लगा रहे हैं, रजिस्ट्री कर रहे हैं, तो आप लोग क्या हुए? बोलो, क्या बात है। खुद अपने मुख से ही कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं आपको। आप समझे कि नहीं? आप खुद ही कह रहे हो भाई, खुद कह रहे हो ना। तो ऐसे होना क्या जीवन सुख में होगा कभी बेटे मेरे? बोलिए, नहीं होगा। हमारे ऋषि महापुरुष देखिए, जिनकी हम औलाद हैं, ये जितने भी जीव मात्र प्राणी मात्र हैं, सभी के सभी अपने बुजुर्गों को देखिए, उन सप्त ऋषियों की औलाद हैं आप। आपके बड़े बुजुर्ग कौन थे? वो ऋषि महापुरुष थे। आप गोत्र उठाइए ना अपने। सरनेम एक अलग होता है, कास्ट होती है, जो आपका गोत्र होता है। आप लोग उसको क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम है, आपकी लैंग्वेज जो भी है, उस गोत्र को उठा के देखिए। किसी का अत्रि गोत्र होता है, किसी का कश्यप होता है, किसी का गर्ग होता है, किसी का भृगु होता है। सातों ऋषियों के सातों गोत्र में ये सारी सृष्टि समाई हुई है। आप समझे या कि नहीं? तो वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, क्या वो परिवार वाले नहीं थे? बोलिए, थे ना, तभी तो हम उनके वंशज हैं। क्या कह रहे हैं? हम वंशज किनके हैं? उन महापुरुषों के। क्या बात है। वो परिवार वाले थे, गृहस्थी थे, तभी तो हम लोग पैदा हुए। आप समझे या कि नहीं? लेकिन क्या सुंदर जीवन था उनका। कैसे जीवन था? है? नारंगी की तरह जीवन था। वो हमेशा इस सृष्टि को मान करके चलते थे। और आप उनके वंशज। दुख है इस बात का कि उन महापुरुषों ऋषियों की आप संतान, और आपने अपने परिवार को जिसमें आप रह रहे हैं, आपने अपने जीवन को जहां आप रह रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, आपने उसे मानसिक सृष्टि, मन की सृष्टि से आप चले, जीव सृष्टि से आप चले। आप ईश सृष्टि से नहीं चले। गहराई में उतर जाइए, आपको पता चल जाएगा। आपने अपने ईश की सृष्टि पे अपना कब्जा करना चाहा। किसका कब्जा? अपना कब्जा। अरे मेरे बेटे, भगवान ना तेरा आगा ना पीछा, ना घर ना बाहर, कहाँ रखेगा? जो मेरे पास है वो मेरे पास ही रहने दो। तथ्य उसका यही निकला ना आपका। बोलिए, इसके अलावा कुछ है तो आप देख लीजिए। कहीं यहाँ पे कोई कार्य हो रहा होता है, परोपकार का, सामाजिक काम होता है, या यूं कह लीजिए परमार्थ का होता है, कोई देवालय मंदिर बन रहा होता है, कोई ऐसा किसी समय कोई आपके आगे एक कोई प्लांट नया बनता हुआ आपके आंखों में सामने आता है, कान सुनते हैं आपसे, और आपको मित्र जन बतलाते हैं, पड़ोसी से पता लगता है, या कोई सज्जन आपके पास आते हैं, वो कहते हैं कि बेटे हम ये कार्य कर रहे हैं, इस कार्य में तुम सहयोग दो। ऐसे कहते हैं ना, आपस में समाज में रहते हो आप लोग, कहते हैं ना। उस समय आप क्या कहते हो? हम गरीब आदमी हैं, हम कर नहीं सकते हैं। क्या बात है। उसकी मिली हुई वस्तु को समर्पण करने में आप गरीब बन जाते हैं। गरीब होते हैं या कि नहीं? जन यू कैन इमेजिन इट। आप उन्हें बुद्धू मानते हैं क्या? बोलिए। और अपने आप को बड़े आप बुद्धिमान मानते हैं कि हम 5-7 रुपए 11-21 रुपए का मत्था टेक देंगे, भगवान खुश हो जाएंगे, और प्रैक्टिकल कर्म आपका ये है जीवन का। नहीं, हमारे महापुरुषों का जीवन इससे जुदा था। हमारे बुजुर्गों का जीवन इससे टोटली अलग था। वो अपने आप को नारंगी वत रखते थे। नारंगी, ऑरेंज। बाहर से देखिए
तो छिलका एक ही है। छिलके को उतार दीजिए तो हर फांक दूसरी फांक से जुदा जुदा है। मीन्स वो मुख से यही गाते थे, मैं सबका हूं, सारी सृष्टि का, और ये सारी सृष्टि संसार जो भी मेरे पास आया है सब मेरा है। हृदय से क्या मानते थे, बुद्धि से क्या निश्चयात्मक स्टेज थी उनकी, ना मैं इनका हूं और ना ही ये मेरे हैं। नारंगी की तरह रहते थे, ऑरेंज की तरह। यही कारण था घर गृहस्थी के परिवार को चलाते हुए भी उनके पास कितनी शक्तियां थी कि हमारे ठाकुर उन ऋषियों को दर्शन देने और उनका दर्शन लेने के लिए अपने नाम को उन्होंने हमेशा अपने से भी ऊपर रखा। ऋषि के पास नाम है और वो सरकार स्वयं नामी है। ऋषियों को दर्शन देने के लिए, ऋषियों से दर्शन लेने के लिए सरकार स्वयं चल के जाते थे। और एक आप परिवार वाले हैं? देखिए ना, आप खुद ही कहते हो कि हम तो बदमाश हैं। अभी आपने खुद कहा ना, लेकिन मेरे बेटे इस बदमाशीपन से आप ऊपर उठिए। इस बदमाशी से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, सिवा मानसिक अशांति के, सिवा दुखी जीवन व्यतीत करने के आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप कहें तो क्या करें, सब छोड़ दें? छोड़ना कुछ नहीं है। यही दुकानदारी करनी है, इसी मकान में रहना है, ऐसे ही रोटी खानी है, ऐसे ही वस्त्र पहनने हैं, ऐसे ही अपने यार दोस्त मित्रों के पास उठना बैठना है, काम यही करना जो आप कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपने अपने मन को इन कार्यों को करते हुए भी मन से अटैच रहना है। मानसिक स्टेज, अंदर इनर स्टेज आपकी ये होनी चाहिए क्या, कि ये जो कुछ भी है जस्ट लाइक एक ड्रीम है, एक स्वप्न है जो कि मैं देख रहा हूं। भगवान शिव ने भी यही कहा था, कल बता रहे थे कि उमा कहूं मैं अनुभव अपना, क्या कि सत हरि भजन जगत सब स्वप्ना। ड्रीमिंग सेट, सोते हैं तो नजर आता है वरना नहीं है। आपके जो पूर्वज थे मेरे बेटे, आप वैसे बनिए। परिवार में रहते हुए भी आप अनासक्त भाव से रहिए। अनासक्त भाव जब होगा आपके पास, तब वो भाव आपके पास जब होगा, तब समझ लेना कि आपने अपना मन, आपने अपनी बुद्धि दोनों ही नारायण के समर्पण की हुई है। अगर अनासक्त भाव आपके पास नहीं है तो इसका अर्थ यह है, हम मन को समर्पण करते हो लेकिन बुद्धि को अपने कब्जे में रखते हो। ओके, रिजल्ट क्या होता है मेरे बेटे, कि मन स्टेबल है नहीं। वो कभी पक्षी की तरह एक डाल पे बैठता है, वहां से उठता है, दूसरे पेड़ पे चला जाता है, वहां से उठता है, तीसरे पेड़ पे चला है। मन तो चेंजेबल है, पक्षी की तरह है, वो एक ही जगह पे कभी स्थिर नहीं रहता। इसलिए प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे मुझको लेना चाहते हो, मुझे इट मीन्स अपनी अनुभूति में प्रैक्टिकल उतारना चाहते हो, पीस ऑफ माइंड लेने के लिए, तो मेरे बेटे अर्जुन, तुम्हें एक काम करना होगा। वो क्या? अपने मन के साथ साथ अपनी बुद्धि भी मुझे समर्पण करनी होगी। आप समझे कि नहीं? अब आप कहेंगे महाराज ये मन तो समर्पण चलो हम करते ही रहते हैं, डेली प्रार्थना में बोलते रहते हैं, लेकिन ये बुद्धि समर्पण कैसे हो? ध्यान से सुना, बुद्धि समर्पण कैसे हो? बुद्धि भी तो समर्पण होनी चाहिए, लेकिन बुद्धि समर्पण से पहले यह भी सोच लेना, विचार करना, खुद टटोलना अपने हृदय को कि मन भी समर्पण अभी हुआ या नहीं हुआ। आप समझे या कि नहीं? मन समर्पण है या कि नहीं है? बुद्धि समर्पण सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट मन है। मई है वो मन आदत स्व।
मन को, जो स्टार्टिंग है आपकी, आपका मन समर्पण है या कि नहीं है? अगर नहीं है तो आप अपने मन को समर्पण कीजिए। आप कहेंगे भगवान हम बहुत चाहते हैं। अर्जुन ने यही तो कहा कि हे भगवान मैं चाहता तो हूँ लेकिन मेरा मन मानता नहीं है। आप अपने गुरुओं को भी यही कहेंगे, वक्ता के पास श्रोता बन करके भी यही जाएंगे, भगवान जी हम चाहते तो हैं पर हम कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? किस लिए नहीं कर सकते? इसलिए कि आपके मन को अभी यहाँ की चाहना है नहीं। आप समझे कि नहीं? आप कहेंगे महाराज तो चाहना कैसे पैदा होगी? चाहना भी तो होनी चाहिए। तो आप विचार करो, सबसे पहले एको ही अंतः सा एकांतः। एकांत का डेफिनेशन क्या है? संधि विच्छेद करो। एको ही अंतः, जहां एक रह जाए वही एकांत है। आप एकांत में बैठ जाइए। एकांत का अर्थ ये नहीं मेरे बेटे कमरा बंद करके जिस्म से आप अकेले हैं लेकिन मन दुनिया के संसार में उलझनों में फंसा हुआ है। आप अकेले हैं? बिल्कुल नहीं। आप समझे कि नहीं? एको ही अंतः, एको ही अंत का अर्थ क्या है कि आप पब्लिक में भी, 4 आदमी के बीच में भी, 1000 आदमी के बीच में भी अगर आप बैठे हुए हैं तो आपका मन वहीं लगा हुआ है तारतम्य की तरह। तो समझ लीजिए कि आप अकेले में हैं। आप समझे बेटे? तो एको ही अंत है। श्रुति स्मृति ने बतलाया कि एक अकेला, एको ही अंत है। एकांत में बैठकर आप इस चीज को रियलाइज कीजिए कि आखिरकार मेरा मन चाहता क्या है। ओके, अपने मन को टटोलिए, मेरा मन क्या चाहता है। ये आप ही टटोल सकते हैं। आपके मन को कोई दूसरा पर्सन नहीं टटोल सकता। अब मन को टटोलिए, मेरा मन चाहता क्या है। अच्छा, फला व्यक्ति प्राणी है, फला पदार्थ है, फला इंसान है, उसके साथ बड़ा मोह रखता है। मोह समझते हैं ना? मोह किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करो। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मोह? खड़े हो जाइए। आपका नाम क्या है? हर्षद भाई बैठो। हैं? नंदलाल। नंदलाल, अरे वाह नंदलाल, तुम्हारी तो लीला ही गा रहे हैं। क्या बात है, वाह जी वाह। हाँ नंदलाल जी बोलिए। अटैचमेंट, बहुत सुंदर, ठीक है। लेकिन वो जो अटैचमेंट है, वो अटैचमेंट कैसी होती है? उसके पीछे क्या होता है? खड़े हो गए, शाबाश। मुझे चाहिए कुछ, ठीक है, बैठो बैठो। अटैचमेंट का अर्थ, क्योंकि दो चीजें संसार में हैं, दो चीजें संसार में हैं, एक मोह है और दूसरा क्या है? प्रेम है। यह बात की गहराई में जा रहे हैं, आप देख रहे होंगे, क्योंकि जिस वर्ड को हम पकड़ रहे हैं वहां से और पीछे लहर आ रही है सागर से, ठाकुर जी के चरणों से, तो वो हम एक एक शब्द को आपके आगे ठाकुर जी का आदेश दे रहे हैं। ओके, दो चीजें हैं, एक साइड में मोह है बेटे और दूसरे साइड में क्या है? प्रेम है। ओके, मोह और प्रेम। मोह क्या है? जिसे आपने अटैचमेंट बतलाया। विचार करो, अटैचमेंट क्या है? किस इंसान के प्रति हमारी अटैचमेंट होती है? हर एक इंसान के साथ तो नहीं होती। एक बाप ने 4 बेटे पैदा किए, एक के साथ ज्यादा अटैच होगा, 3 के साथ 100 होगा। ठीक है भाई, मेरा बाप है, बेटा कहता है, बेटा कहता है मेरा पुत्र है। ध्यान से सुनना, मोह को हमारे शास्त्रों के अंदर राग कहा है। क्या कहा है? राग। राग का शब्द का शब्दार्थ क्या है? राग मीन्स सुख बुद्धि होना। क्या? सुख बुद्धि होना। हमारी बुद्धि जिसके प्रति मोह होता है, राग होता है, उस प्राणी के प्रति सुख का अनुभव करती है। ओके, जहां बुद्धि
निश्चय कर लेती है कि इस प्राणी से हमें सुख मिलता है, वहां उसका राग हो जाता है। उस राग को ही हम मोह कहते हैं, उसी मोह को आप लोग अटैचमेंट कहते हैं। ओके, लेकिन कितना सुंदर हो कि वही सुख बुद्धि आप हरि के चरणों में लगा दें, तो आपका राग जब प्रभु के चरणों में लगेगा तो वो राग आपका राग नहीं होगा, वो राग आपका अनुराग बन जाएगा। अनुराग मीन्स प्रेम के आप पुजारी बनते चले जाएंगे, आप प्रेम के स्वरूप होते चले जाएंगे। अब विचार करो कि जो सुख बुद्धि हमारी फलां प्राणी के साथ है वो क्यों है, फलां मित्र के साथ है वो क्यों है। तो आप ये विचार खुद आपने एकांत में बैठ के करना है। सपोजिंग कल्पना करो, कैसे करना वो बता रहे हैं तरीका आपको, कैसे करना है। मान लीजिए कि आपके मन में एक मोहन भाई नाम का मित्र है, उससे आप बहुत अटैच हैं। विचार करो कि मोहन भाई से मैं अटैच क्यों हूँ, क्या उसमें ऐसा गुण है, कोई गुण तो उसमें होगा ना कि जो मैं उससे अटैच हूँ, उसमें क्या ऐसा गुण है। तो आपके बुद्धि ने आपके आगे बतलाया कि भाई इसलिए अटैच है तू कि वो मुसीबत में तुम्हारे काम आता है। नहीं समझ लगी बात, समझ गई ना। तो उसी चीज को फिर आप उस गुण को उठाइए तो अपने ठाकुर के अंदर ले आइए। क्या समझे आप समझ रहे हैं ना बात को, उसमें ले आइए। उसमें लाकर के क्या देखिए, अरे भाई मोहन भाई तो मेरे को अभी मिला है, अब है वो तब नहीं मालूम नहीं कब बिछुड़ जाए, लेकिन अगर ये मुसीबत में मेरे काम आ सकता है, आप समझ रहे हैं ना, तो इससे ज्यादा तो ये गुण मेरे ठाकुर में है, वो तो इससे ज्यादा मुसीबत में काम आ सकता है। अब देख लीजिए जिसने उसे मुसीबत में पुकारा, क्या बात है, पुकारने वाले में कमी है मेरे बेटे, आने वाले में कोई कमी नहीं है। जब जिस समय भगत ने पुकारा, हमारी सरकार को खड़ाऊ भी डालनी याद नहीं रही, नंगे पैर है तो वैसे ही भागते चले जा रहे हैं। क्यों, किस लिए? क्योंकि वो हमेशा अपने भक्तों के लिए खड़े रहते हैं। देख लीजिए ना, अभी आपने आरती की है, किया या कि नहीं? अपने ठाकुर को आपने देखा कहीं लेटे हुए आराम करते मिले आपको, किसी मंदिर में जाके देखिए, किसके लिए खड़े हैं बेटे? आपके, हमारे लिए खड़े हैं। मेरा बच्चा जब भी मुझे पुकारे तो मैं खड़ा अटेंशन रहूंगा, भाग करके जाने में मुझे कोई देरी नहीं लगेगी। आप समझे कि नहीं? और आगे बढ़िए। अगर आपके मन, सपोजिंग कल्पना करो, किसी वीरता को लेकर के मोहित है किसी प्राणी के अंदर, कि देखो वो आदमी उससे लड़ रहा था, फलाना सोहन भाई जो था कितना अच्छा आदमी है, दिलेर है, मन का बहादुर है, एकदम उसकी लड़ाई में कूदकर उसने अपने मित्र को बचा लिया। तो आपकी वृत्ति वहां झुकाव में जाती है सोहन भाई की तरफ। तो जब उस गुण को आपका मन चाहता है तो वही सेम गुण आप कहाँ ढूंढिए? अपने ईश्वर में ढूंढने चालू कर दीजिए। अरे भाई, उससे बढ़कर के तो कोई वीर ही नहीं है। क्या समझे कि जिसने काम खुद किया और यश का तिलक कहाँ लगाया? अपने ही भक्त उपासक अर्जुन के मस्तक पे। अगर वो सरकार वीर ना होते साथ में, अर्जुन बेचारा क्या कर सकता था? 18 अक्षौणी सेना मार सकता था? बिल्कुल नहीं। काम कौन कर रहा था? वो तो हमारे ठाकुर की वीरता ही काम कर रही थी। तो आपका मन वही सुख जो वहां देख रहा है, उसकी नेत्र मन का उधर जाएगा, वो उसमें टटोलना चालू कर देगा। ओके, और आगे बढ़िए कि आपको वो मित्र बहुत प्यार करता है, चाहता है आपको, तो आपका मन इसलिए वहां जाता है। तो वही गुण आप अपने ठाकुर में देखिए। क्या बात है, हम थोड़ा सा भी जब उसे याद करते हैं, थोड़ा सा एक कदम अगर हम उठाते हैं, वो सरकार तो 1000 कदम आगे बढ़कर प्यार करने के लिए तैयार हो जाती है। तो हम क्यों इधर उधर भटकते हैं?
इट मीन्स ये आपको हमने एक तरीका बतलाया है मन के अंदर चाह पैदा करने का, मन के अंदर इच्छा पैदा करने का, जिज्ञासा पैदा करने का। और इस चीज का आप अभ्यास बार 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 कीजिए आप, तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब जो जो भी गुण आपके मन को चाहिएगा वो आपको सरकार में नजर आना चालू हो जाएगा। तो आपका मन ऑटोमेटिक समझ लीजिए सुंदर होना चालू हो गया। जब मन सुंदर होगा तब बुद्धि आपकी एकाएक ही उस पे साइन करना चालू कर देगी। ओके, अभी क्या है, अभी आपका हिसाब किताब बिल्कुल ही डिफरेंट है। वो क्या है, आप उल्ट चलते हैं। जिधर आपकी पीठ होनी चाहिए बेटे उधर आपका मुख है, जिधर मुख होना चाहिए उधर आपकी पीठ है। तो उल्टा चल रहे हैं आप लोग। आप समझे कि नहीं? अभी आपकी स्टेज क्या है, बस मेरी तो ये छोटी सी सृष्टि है, ये परिवार है, यहीं तक मैं सीमित हूँ। अरे भाई, तुम यहाँ तक सीमित होने के लिए नहीं पैदा हुए। ये 4 मेंबर अगर तुम्हारे पास हैं तो ये ईश्वर की कृपा है कि उसने एक छत के नीचे तुम्हें अकेला नहीं रखा है मेरे बेटे। आप समझे कि नहीं? और गहराई में उतरिए। अगर आप अपने आप को कहते हैं कि मैं पति हूँ, वो मेरी पत्नी है, 4 मेरे पुत्र हैं। अरे भाई, पति का अर्थ समझते हो? रक्षा करने वाला। आप अपनी तो रक्षा कर नहीं पाते हो, पत्नी की रक्षा क्या करोगे? आप समझे? व्यवहार की बात नहीं, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं आपके आगे। कहीं अपनी खोपड़ी से उल्टी बात नहीं सोच लेना, ध्यान से सुना बात को। तो विचार करो, कौन पति और किसका पति, कौन स्त्री और कौन पुरुष? अरे मैं वो हूँ जिसको वेदों ने सो हम कहा है, जो तू है सो मैं हूँ। जिसको वेदों ने अयम आत्मा ब्रह्म कहा है कि ये आत्म तत्व ही ब्रह्म का स्वरूप है, जिसे चारों वेदों ने मुख्य वाक्य शिवो हम के नाम से पुकारा है कि मैं स्वतः शिव स्वरूप हूँ। आप समझे कि नहीं? और वो क्या चीज है? लाइट ही तो हो सकती है, आकार मेरे बेटे नहीं हो सकता। आकार का नाम, बिल्डिंग का नाम स्त्री है, बिल्डिंग का नाम पुरुष है। बिल्डिंग का संबंध पत्नी के रूप में है, बिल्डिंग का संबंध रिलेशन पति के रूप में है, बिल्डिंग का रिलेशन पुत्र के रूप में है, बिल्डिंग का रिलेशन माता पिता के रूप में है। और है क्या? नथिंग एल्स। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, वो कर्तव्य आपको जो करने के लिए मिला है, ठाकुर जी ने दिया है, बड़े प्यार से उसे कीजिए। पत्नी ये नहीं कहे कि मेरे पति जिसे मैं परमेश्वर मानती हूँ वो क्या मेरा साथ देते हैं, और पति ये नहीं कहे कि जो मेरी शक्ति होनी चाहिए वो मेरी ही रास्ते में दीवार है, उसको भी कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर यही घर गृहस्थी को आप वैकुंठ का रूप बना करके चलें तो ईश्वर कहीं दूर नहीं है। पत्नी अपने पति के अंदर उसी अपने ठाकुर के स्वरूप को देखे तो आपकी वृत्ति कभी विकारों की तरफ नहीं जाएगी। वही पति अपनी स्त्री के अंदर एक शक्ति चलती फिरती जो भी एक लाइट है उसकी अनुभूति करे। क्या सुंदर बात है। अपने बच्चों के अंदर, बेटे के अंदर भगवान गोपाल का स्वरूप देखें, लड़की के अंदर राधा रानी का देखें, तो वो घर कैसे हो जाएगा बेटे? एक मंदिर ही तो हो जाएगा। हमारे ऋषि महापुरुष सब ऐसे ही तो करते थे, इसलिए उनका मन अटैच टू गॉड रहता था और बुद्धि भी निश्चयात्मक स्टेज में टू गॉड रहती थी। जहाँ रहते थे वो वहां से विचारों के साथ ही हमेशा ऊपर रहते थे। आपने भी अपने मन को ऊपर लेकर के चलना है। ये नहीं करना कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। कह तो दिया, जब प्रैक्टिकल बारी आई तो तन मन धन सब कुछ है मेरा, मेरा मुझको अर्पण क्या लागे तेरा। यह कोई समर्पण का भाव नहीं है मेरे बेटे। जब आरती भी गाओ तो एक एक शब्द को देखो, एक एक शब्द हमें क्या ज्ञान देता है, फिर आप उस ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप में लीजिए। इसी प्रैक्टिकल रूप को प्रभु ने ये बताया कि मैं ये वो
मन आदत स्व मई बुद्धिम निवेश। जब ये दोनों मेरे समर्पण हो जाएंगे, उसके बाद का मेरा काम जो होगा वो मैं करूंगा। निश्चिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। जब तुम मन और बुद्धि दोनों मेरे को समर्पण करोगे मेरे बेटे, तब तेरा जीवन कभी बीच में डूबने वाला नहीं है, वो हमेशा तैरता ही चला जाएगा। किस प्रकार से कैसे आगे का चर्चा कल के मंच पर पुनः होगी। तो आइए बड़े प्यार से महामंत्र का जप कर लीजिए। बोलिए बांके बिहारी। अब आप देख लीजिए, दम में कमी होगी ना, बड़े जोश से कहिए, बोलिए सच्चिदानंद भगवान। बोल मन मेरी ओम नमः शिवाय। प्यारे मन मेरी ओम नमः शिवाय। हाँ जपो मन मेरी ओम नमः शिवाय। जी रटो मन मेरी ओम नमः शिवाय। हाँ बोलो मन मेरी ओम नमः शिवाय। जी बोल मन मेरी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जी ओम नमः शिवाय। हाँ बोलो मन मेरी ओम नमः शिवाय। बोलिए उमेश्वर महादेव की ओम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। धर्म की, प्यार से कहिए, धर्म की अधर्म का प्राणियों में, विश्व का